हेलो फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ में नवमी का ब्लॉग, यानी नवमी वाले दिन, जिस दिन हमारे यहाँ पे पूजन होता है रात में, उस दिन का। और ये पूजन जो है अष्टमी के ही रात में होता है, नवमी का सुबह रहता है उस टाइम पे होता है। और इस टाइम होने वाले हैं रात के 2:30 या 3 बजने वाले हैं। और इतने टाइम पे मेरे सारे प्रसाद बन के रेडी हो गए थे और मुझे पूजा करना था। तो शाम को जितनी भी मैंने तैयारियां की हुई थी, तो मैंने उस टाइम पे ब्लॉग बनाना स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि हर बार मैं वैसा करती हूँ। तो मैंने सोचा इस बार मैं सुबह में सब कुछ बना लूँगी, उसके बाद अपने नवमी वाले ब्लॉग को स्टार्ट करूँगी। तो सब कुछ बना के यहाँ पर मैंने कर लिया है रेडी। कलश में जो है चावल और हल्दी को लेप बना के कुछ इस तरह से लगाया जाता है, तो वो भी मैंने कर लिया। उसके बाद माता रानी का जो लॉकेट होता है उसको भी मैंने पहना दिया है। अभी क्या क्या करना है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा चलो अपना प्रसाद दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे जितने भी हमारे सारे प्रसाद बन के रेडी हुए हैं, जिसमें पूड़ी है, मीठी वाली गुलगुला, या फिर इसको मालपुआ भी छोटा वाला बोल सकते हैं हम लोग, वो है, चावल है, दाल है, दही, चना, बतासा, हलवा। तो जो जो मेरे यहाँ पे भोग लगता है मैंने सब कुछ बता दिया। बहुत जगहों पे सिर्फ पूड़ी हलवा बनता है, जैसे मेरे मायके में, और चना रहता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बनता है। चावल बनता है, चौराई का साग वाला जो दाल होता है वो भी बनता है, साथ में मीठी वाली भी पूड़ियाँ बनती है, जो गुलगुला बना हुआ है वो, और सादी वाली पूड़ियाँ, हलवा, चना, बतासा, ये सब कुछ भी बन के यहाँ पे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले जो कलश के ऊपर है, हमने जो चना को भिगोया होता है उसको रख देंगे। उसके बाद घी के दिए जो जलाए जाते हैं उसको रखे जाएंगे इस तरह से चने के ऊपर। और कलश में जल भरा होता है, जल के ऊपर एक ढकनी जिसको बोलते हैं, वो ढकनी में होता है चना के ऊपर घी के दिए जलाए जाते हैं। और आचमन देने के लिए गिलास में मैंने पानी ले लिया है और 2 आम के पल्लों को तोड़ के मैंने यहाँ पे रख लिया है। उसके बाद ये जो सारे प्रसाद है इनको चढ़ाया जाएगा। लेकिन प्रसाद चढ़ाने से पहले हम यहाँ पे विधि विधान से कलश की पूजा करेंगे। साथ में नारियल को माता रानी बनाया जाता है और चुंदी चढ़ाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो दीप है उसको जला लेंगे। दीप जलाने के बाद यहाँ पे आटे के जो है गोले बनाए जाते हैं, और उन्हीं गोलों के बीच में हमारे जो प्रसाद है वो चढ़ाए जाते हैं। किसी थाली या किसी पात्र में नहीं चढ़ाया जाता है, इसको ज़मीन पे गोला बना के उसी को ही हम थाली बर्तन जो होता है बना लेते हैं, और उसमें ही सारे प्रसाद रखे जाते हैं। और एक चीज़ मैं भूल गई थी, मैं जो चावल और हल्दी का लेप बना के रखी हुई है यहाँ पे, इसको पहले दीवार पे छापा देना होता है, मैंने वो नहीं दिया था, मैं भूल गई थी। मैं जब प्रसाद चढ़ा ली थी उसके बाद याद आया था मुझे, तो उसका मैंने वीडियो क्लिप नहीं बनाया हुआ है, वो मैं छूट गया मेरे से। बाकी सब कुछ मैंने यहाँ पे रेडी किया हुआ है। तो बस यहाँ पे सारी पूड़ियों को रख दी। उसके बाद जो गुलगुले हैं, यानी मीठी वाली पूड़ियाँ जो वो रख दी। उसके बाद चने, हलवा, बतासा, ये सारी चीज़ें मैं रख दूँगी इसमें। उसके बाद एक छोटे से दिए में चावल लूँगी, और चावल के साथ में जो हमारा चौराई के साग वाला दाल बना है वो लूँगी, और एक दिए में मैं दही लूँगी। तो इन सब का लगेगा भोग। यहाँ पे भोग लगाने के धूप दीप अगरबत्ती जो होता है वो होगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारे जितने भी प्रसाद है वो लग गए हैं, बस बच गया चावल और दाल लगाना और एक साथ में दही लगाना। तो ये सब कुछ विधि विधान से, पता नहीं किस किस जगह पे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ पे ऐसे ही नवमी का जो पूजा है वो होता है। मायके में सिर्फ पूड़ी और हलवा चढ़ता है, मैंने बताया है आप लोग को, वैसे होता है। कई जगहों पे दाल की पूड़ियाँ बनती है, जो कि मेरे यहाँ पे नहीं बनती, क्योंकि नानी यहाँ पर, मैंने एक बार मैं गई हुई थी नानी के घर पे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो मैंने देखा था नानी के यहाँ पे दाल की पूड़ियाँ और गुड़ वाली जो खीर होती है वो बना के चढ़ाया जाता है। तो बहुत जगहों पे वैसे भी होता है। तो हर जगहों पे नवमी का जो पूजा होता है अलग अलग तरीक़ों से होता है, और कई जगहों पे चैत की जगह वैशाख वाले मंथ में होता है पूजा। तो सबका अपना अपना अलग अलग रीति रिवाज है पूजा करने का, लेकिन पूजा का नाम एक ही होता है। हाँ, सबका विधि विधान थोड़ा सा हो जाता है अलग। तो यहाँ पे धूप दीप बत्ती मैंने दिखा दिया। अभी मैं कपूर की बाती के मतलब कपूर के दिए जलाऊंगी। उसके बाद करूँगी हवन, और हवन के बाद ये हमारी आरती है। पहले ही मैंने कपूर के दिए दिखा लिए, कपूर के दिए मुझे बाद में दिखाने चाहिए थे हवन के बाद, कोई नहीं, चलो थोड़ा सा भूल चूक होता रहता है। तो माता रानी से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, ताकि अगली बार ऐसी गलती ना हो। तो धूप दीप दिखाने के बाद यहाँ पर अब मैं हवन करूँगी, और हवन के बाद ये पूजा होगा समापन। तो जब मैंने हवन कर लिया था उसके बाद ही मुझे याद आया था कि दीवार पे छापा देना है, तो मैंने दीवार पे छापा दिया। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पूजा की हूँ वैसे ही पूजा मुझे किचन के बाहर दरवाजे पर करना होता है, मतलब
छापा देना होता है, पूड़ियाँ चढ़ानी होती है। और वैसे ही ठीक घर के बाहर भी करना होता है पूजा। तो ऐसी ही ये पूजा होती है। उसके बाद धार का मतलब जल जो होता है उसमें धार डाला जाता है और उसको दिया जाता है। उसके बाद पूजा सुबह वाली जो होती है वो समापन हो जाती है। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि पूजा ख़त्म हो जाती है, उसके बाद भी सुबह में पूजा बची होती है। और क्या होती है वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। अभी फ़िलहाल में जो विधि विधान जिस रस्म से मैं इस वाली पूजा को यहाँ पे कर रही हूँ उसको ही आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए अभी हमारा पूजा पाठ अच्छे से हो गया है यहाँ पे। और जो भी गलती भूल चूक मैंने की है उसकी माफ़ी भी मांग ली मैंने माता रानी से यहाँ पे। अभी मैं आचमन नहीं दूँगी, लेकिन आचमनी अभी नहीं दूँगी, मैं बाहर से पूजा पाठ कर लूँगी। बाहर भी जैसे यहाँ पे क्यों कर लूँगी, उसके बाद आचमन दिया जाएगा और ये सारे प्रसाद हटाए जाएंगे। अभी कुछ देर ये प्रसाद यहाँ पे रहने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से बाहर भी कर लेती हूँ। अभी सुबह भोर में जो हमने पूजा पाठ किया था वो अच्छे से विधि विधान से हो गया था। अभी हम लोग को मंदिर जाना था। मंदिर जाने से पहले ही हम लोग को यहाँ पे दिख गया था हाथी। तो बच्चे जो है वो गए थे और ये प्रसाद लेके गए थे खिलाने के लिए, जो सुबह में भोग लगा हुआ था प्रसाद उसको। और ये हाथी इसलिए यहाँ पर आई हुई थी क्योंकि पास में ये साईं मंदिर और वहाँ पे आज क्या बोलते हैं झांकी होने वाली है, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं कि आज वहाँ पे कलश यात्रा निकलने वाला है। तो कुछ ऐसा ही होने वाला था, उसी के लिए हाथी वहाँ पे आई हुई थी। तो अभी हमारे घर के पास में ही रुकी हुई थी। तो अभी आकृति के पापा जी क्या होते जो सुबह में प्रसाद का भोग लगा हुआ था उसको ही ले गए थे खिलाने के लिए। बोले मैं खिला के आता हूँ, फिर हम लोग मंदिर चलेंगे। तो सारे लोग गए, बच्चे भी गए और ये भी गए। और ये वीडियो क्लिप जो है आकृति ने बना के दिया हुआ है। और हाथी साइज में इतनी बड़ी है, मतलब कैमरे में पूरे आ ही नहीं पा रही थी पास से। तो बस सारे लोग वहाँ से आए। उसके बाद हम लोग गए मंदिर, क्योंकि ये पूजा पाठ मतलब मैंने जैसा बताया था आप लोग को कि सुबह में जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं उसके बाद ही समापन नहीं होता है, उसके बाद भी कुछ रह जाता है। तो वो जो रह गया है वो ये है सुबह में हवन करना मंदिर जाके, उसके बाद आरती पूजा पाठ, और उसके बाद ही हमारी नवमी वाले पूजा का समापन होता है। तो अभी हो रहा है आरती। और जैसे ही हम लोग मंदिर में पहुँचे थे तो भैया भी यहाँ पहुँचे थे, भैया भी हवन ही कर रहे थे। और भैया 108 बार माला को जप करते हैं और मंत्र के द्वारा हवन करते हैं। और भैया जो है 9 दिन का व्रत भी रहते हैं। हम लोग तो अभी स्टार्ट वाले और नवरात्रि और समापन वाला रहते हैं, लेकिन भैया 9 दिन का रहते हैं। तो आज तो हम लोग खा लेंगे आरती पूजा के बाद, लेकिन भैया आज भी व्रत रहेंगे। भैया कल हवन करेंगे आरती पूजा दशमी के दिन, उसके बाद ही खाएंगे। तो यहाँ हमारा पूजा पाठ अच्छे से हो गया। अभी हम लोग चलेंगे घर पे। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप ये वाला जो ब्लॉग है आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के यहाँ पे नवमी का पूजा कैसे होता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे जैसे जिस हिसाब से होता है मैंने वो तो आप लोग के साथ में शेयर कर दिया, लेकिन मैं भी जानना चाहूँगी कि किसके यहाँ पे किस तरह से वाला पूजा होता है। तो चलिए फ्रेंड इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और नए ब्लॉग में फिर मिलूंगी आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।